ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द फोर्स ऑसिलेटर। ठीक है, मान लो कि जो डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये है, ठीक है, जो हमने पिछले आर्टिकल्स में निकाली हुई है। पर कहते हैं ये जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे क्या एक्ट करेगी एज अ ड्राइविंग फोर्स, मतलब बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगी वो ही क्या होगी, इसकी ड्राइविंग फोर्स। कहते हैं मान लो एट टाइम t0 पे ऑसिलेटर जो है उसकी फोर्स कितनी है, F इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो होगा क्या, बेसिकली जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाता है। यही था बॉब के केस में भी कि यहाँ से हमने मीन पोजीशन से उसको फोर्स अप्लाई की, वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ और ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करनी शुरू की विद सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट डैश। ठीक है, पर हमें ये भी पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज़ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पर उसमें भी दो टाइप्स फर्दर हमने पढ़ी थी, दैट इज़ डैम्ड एंड अनडैम्ड। ठीक है, ऑसिलेटर विल कम अंडर द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। पर कहते हैं जैसे ही वो ड्राइविंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगा, मतलब एक्सटर्नली फोर्स में जब वो आएगा तो उसकी जो ऑसिलेशंस होगी वो क्या होगी, किसी इंटरवल पे आके क्या हो जाएंगी, ट्रांजिएंट हो जाएंगी। ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट इंटरवल के लिए वो चलती रहेंगी, ट्रांजिएंट मतलब वो मोशन में रहेगी। ठीक है, रेस्ट पे नहीं आएगी। ट्रांजिएंट का मतलब ये है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर उसकी जो ऑसिलेशंस होंगी वो क्या होंगी, ट्रांजिएंट। ठीक है, पर आफ्टर सम टाइम आफ्टर द नेचुरल ऑसिलेशंस हैव डाइड आउट, पर किसी टाइम पे जो ऑसिलेशंस होगी जो पहले इतने एम्पलीट्यूड पे हो रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। कम होना शुरू हो जाएंगी तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि कहते हैं द टाइम इंटरवल फॉर विच द ट्रांजिएंट बिहेवियर परसिस्ट, मतलब जो ट्रांजिएंट स्टेट है, मतलब वाइब्रेशन का जो इंटरवल है, ट्रांजिएंट स्टेट बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग पे। मतलब डैम्पिंग का बेसिकली मैग्नीट्यूड है कितना, लार्जर द डैम्पिंग मतलब जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना ही स्मॉल ट्रांजिएंट बिहेवियर होगा। ठीक है, मतलब डैम्पिंग का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है बेसिकली, है ना, डिक्रीज़ होती है। पर कहते हैं अगर डैम्पिंग का जो फैक्टर है वो लार्ज होगा तो हमारी ट्रांजिएंट बिहेवियर, मतलब जो वाइब्रेशंस हो रही हैं या ऑसिलेशन हो रही हैं वो कंटिन्यू में रहेंगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने ट्रांजिएंट बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दिया है। देखो कहते टाइम, मान लो टाइम 0 पे जो ऑसिलेटर है हमारा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, और वो हार्मोनिकली वेरी कर रहा है अपनी फोर्स, हार्मोनिकली मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, और अपनी डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, अपोज। यही होता था ना कि हम इस पोजीशन पे फोर्स लगाते थे वो बैक जाता था, राइट। अब देखो उन्होंने ट्रांजिएंट बिहेवियर को बताने के लिए एक फिनोमेना बताया। कहते टाइम 0 पे मान लो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने का मतलब है कि वो मीन पोजीशन पे है, राइट, रेस्ट पे है। और कहते जैसे ही हमने एक्सटर्नली उसको फोर्स अप्लाई की तो वो क्या करेगा, हार्मोनिकली अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू करेगा, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही होता है ना। और वो क्या करेगा, अपनी डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा। डिस्प्लेसमेंट को अपोज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये बॉब था, ठीक है, हमने इसको मेन पोजीशन से फोर्स अप्लाई की, वो इस डायरेक्शन में गया, देन वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, तो इसीलिए बोला कि विच अपोज द डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं यहाँ पे टू फोर्सेस करेंगी इसमें एक्ट बेसिकली, एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट डैश होगी। ठीक है, और जैसे ही हमने एक्सटर्नल सप्लाई भी थी उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वो दी हुई है। द डोमिनेशन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज सफिशेंटली वीकेंड। पर कहते क्या होगा, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या करेंगी, आपस में डोमिनेट करेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा ऑसिलेटर का, हाँ, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा उस पर्टिकुलर ऑसिलेटर का वो भी वीक हो जाएगा। मतलब वो रेस्ट में आने के लिए क्या करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर ही रहेगा। ओवरऑल स्टेडी स्टेट पे वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली उसकी ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगी, वीकेंड हो जाएंगी, और उसको टाइम लगेगा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, देख लो यहाँ तक क्लियर है।